नमस्कार साथियों, आप सभी का बाड़मेर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपन आधुनिक इतिहास में राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन है उनके बारे में, जो कृषक आंदोलन है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें से अपन ने जो बिजली किसान आंदोलन के बारे में चर्चाएं शुरू की थी, उसमें से अपन ने पहला चरण सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। अब दूसरा चरण चल रहा था। पहले चरण में क्या होता है कि राव गोपाल दास की मृत्यु के बाद में नया जागीरदार बनता है कृष्ण सिंह या कृष्ण सिंह। और जो बिजली के किसान होते हैं उनके ऊपर 84 प्रकार के लागबाग और एक बड़ा वो राजस्व कर और 1903 ईस्वी में चौरी कर लगा देता है, जिससे किसान नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद में वो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित होते हैं। वहां पर साधु सीताराम भाग लेने आते हैं और प्रथम चरण था, इसका जो नेतृत्व करते हैं वो साधु सीताराम करते हैं। और उनके कहने पर, साधु सीताराम जी के कहने पर, नानजी और ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। फतेह सिंह ने इनके ऊपर हामिद नामक हुसैन जहाँ अधिकारी को भेजा। हामिद नामक जहाँ से अधिकारी था उसने किसानों के पक्ष में, जो बिजली के किसान थे उनके पक्ष में क्या दी, रिपोर्ट दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। करशन सिंह ने नानजी और ठाकरे पटेल को बिजली से निष्कासित कर देते हैं। उसके बाद 1906 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वो नए जागीरदार बनते हैं। पृथ्वी सिंह ने क्या करते हैं, तलवार बंधाई कर एक नया लगन शुरू कर देते हैं। और जो पहले जो किशन सिंह के साथ समझौता हुआ था, समझौता इस तहत वो जब बिजली के किसान बिजली को छोड़कर ग्वालियर जा रहे थे तो किशन सिंह ने कहा कि आप ग्वालियर मत जाइए, यहाँ पर की जो भी आपकी मांग है मैं मानूंगा। लेकिन पृथ्वी सिंह ने मानने से इनकार कर दिया। पृथ्वी सिंह की मृत्यु 1983 में उसके नए 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 जागीरदार बनते केसर सिंह। राव केसर सिंह ने का नाबालिग होने के कारण मुसलमान कमेटी के आयोग के तहत वो अमर सिंह राणावत थे, वो शासन चला रहे थे, वो कुशासन कर रहे थे। और यहाँ तक था 1915 तक थे बिजली किसान आंदोलन का प्रथम चरण। उसके बाद में अपन ने दूसरा चरण शुरू किया था 1915 से लेकर 1922 ईस्वी तक। 15 या 16, 1916 भी है, कहीं पर 1915 भी है, लेकिन विधिवत रूप से 1916 से शुरू हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक वास्तव में गुडावली यूपी के रहने वाले थे। इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके 50 साल पूर्ण होने 1907 ईस्वी में शस्त्र क्रांति योजना के तहत कहाँ आते, अजमेर आते। अजमेर के जो उनमें सहयोगी थे राव गोपाल सिंह खरवा के जागीरदार थे, वो उनके क्या बनते, सहयोगी बनते हैं। और 1915 में इनको अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद में उनको टाटगढ़ जेल में कैद कर दिया जाता है। और जेल में कैद होने के बाद में वो वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होकर आज चित्तौड़गढ़ आ जहाँ ओसरी गांव में, वहां पर हरिभाव किनकर के साथ मिलकर विद्या प्रचारणी सभा में अध्यापन का कार्य शुरू करवा देते हैं। वहां पर पढ़ाना सुचारू रूप से चालू रखते हैं। उसके बाद 1916 में वहां पर विद्या प्रचारणी सभा में सम्मेलन होता है। वहां पर भाग लेने थे साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव फतेहकरण को थे। बिजली के प्रथम किसान आंदोलन 1913 ईस्वी में किसानों को जमीन पड़त रखने के लिए प्रेरित किया था। वहां पर साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक को बिजली किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए बात करते हैं। उसके बाद वो बिजली किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। 1917 ईस्वी में 1915 16 ईस्वी में जुड़ जाते हैं। 1917 ईस्वी में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। और स्थापना करने में उनको अध्यक्ष बनाना मुन्नालाल पटेल को। इसका एक ही उद्देश्य था कि जो किसान थे उनको किसानों द्वारा जो कर दिया जा रहा था उनको नहीं देने के लिए जागृत करना। उसके बाद 1918 ईस्वी में बंबई में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां पर महात्मा गांधी जी आए थे। और गांधी जी से मिलने कौन जाते हैं, विजय सिंह पथिक। और जो भी किसान की बिजली किसान आंदोलन की उनकी जो भी समस्या वगैरह थे उनको गांधी जी को सुनाते हैं। गांधी जी अपना जो निजी सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, उनको किसके पास भेजते हैं, बिजली, जिसका नाम था देसाई, वो बिजली को भेजते हैं। बिजली भेजने के बाद उनकी जो समस्या होती है मेवाड़ के दीवान रमाकांत मालवीय को बताते हैं कि जो बिजली किसान आंदोलन बिजली में जो किसानों के साथ दीन दया स्थिति है उनके बारे में उनको विस्तार से अवगत कराते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह 3 सदस्य की कमेटी का गठन करता है, जिसका नाम है बिट्टू बिट्टूलाल भट्टाचार्य। क्या नाम था, बिट्टूलाल भट्टाचार्य कमेटी का गठन किया जाता है। और कब किया जाता है, 1919 में। उस कमेटी में 3 सदस्य थे, एक ले बिट्टूलाल
अफजल अली और अमर सिंह राणावत, इन तीनों को भेजा लेता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके यहाँ तक अपने चर्चा कर ली थी। आज आगे जो नया टॉपिक सुना, जो बिजुली किसान आंदोलन, उनका प्रसार प्रसार कैसे हुआ। बिजुलियां बिजुलियां किसान प्रसार प्रचार के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? बिजुली किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की जाती है। कब की जाती है? याद रखना, स्थापना 1920 में, सॉरी 1919 में। कब की जाती है? 1919 में इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना कहां पर की जाती है, ये आपको पूछ सकते हैं। कहां पर की गई? तो वर्धा। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाती है, वर्धा महाराष्ट्र। स्थापना करने वाले जो गठनकर्ता कौन थे? गठनकर्ता थे विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह गुर्जर। विजय सिंह पथिक कौन थे? विजय सिंह पथिक इसकी स्थापना करते हैं। यहां से 1920 में एक समाचार पत्र निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? समाचार पत्र। यहां से समाचार पत्र निकाला जाता है जिसका नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी, याद रखना। राजस्थान सेवा संघ वर्धा महाराष्ट्र में 1920 में कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? वो निकाला गया राजस्थान केसरी। ये राजस्थान सेवा संघ का इसका स्थानांतरण किया जाता है। का स्थानांतरण क्या कर दिया जाता है? इसका स्थानांतरण किया कर दिया जाता है। कब करते हैं? ये करते हैं 1920 में, याद रखना। कब करते हैं? 1920 में। कहाँ करते हैं? अजमेर में। पहले इसका मुख्यालय कहाँ बना गया? वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना करती है, वहीं पर मुख्यालय बना गया। लेकिन परिस्थितियों के देखते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत दूर पड़ता था, आने जाने में भी दिक्कत होती थी, तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि अपने इसका मुख्यालय कहाँ चेंज कर देते हैं, अजमेर ले आते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ ले आए? अजमेर ले आए। यहां से समाचार पत्र क्या निकाला गया? समाचार पत्र एक तो निकाला गया नवीन राजस्थान। कौन सा राजस्थान? नवीन राजस्थान। लेकिन इसके ऊपर क्या लगा दिया? अंग्रेजों ने बैन लगा लिया। बैन यानी प्रतिबंध। प्रतिबंध के बाद प्रतिबंध लगा दिया तो एक नया समाचार पत्र निकाला गया, तरुण राजस्थान। अजमेर से दो समाचार पत्र निकाल के, एक नवीन राजस्थान और एक दूसरा, इसको प्रतिबंध बंद करने के बाद दूसरा नया जो समाचार पत्र निकाला गया वो तरुण राजस्थान। ये राजस्थान सेवा संघ है। इसकी स्थापना कहाँ होती है? वर्धा महाराष्ट्र में। कब होती है? 1919 में। याद रखना। गठन करने वाले विजय सिंह पति थे और इनका मुख्यालय वापस स्थानांतरण किया जाता है अजमेर में। पहले कहाँ था? वर्धा महाराष्ट्र में। वहां 1920 में इसमें एक समाचार पत्र निकाला जाता है जिसका नाम था राजस्थान केसरी, और अजमेर में दो समाचार पत्र निकाले जाते हैं। याद रखना, राजस्थान नवीन राजस्थान और राजस्थान तरुण राजस्थान। दोनों राजस्थान नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये अजमेर से निकाले जाते थे। इसके बाद में अन्य जो समाचार पत्र थे उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं।
समाचार पत्र। एक साइड लिख लेना स्थान, एक लिख लेना समाचार पत्र का नाम। समाचार पत्र का नाम, एक साइड लिख लेना स्थान, एक साइड लिख लेना समाचार पत्र का नाम। पहला स्थान प्रयागराज। प्रयाग से निकाला जाता था अम्युदय। कौन सा समाचार पत्र? अम्युदय समाचार पत्र निकाला जाता था। दूसरा वृद्धा। वृद्धा से अपन अभी चर्चा की, कौन सा? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी कौन सा समाचार पत्र? राजस्थान केसरी निकाला जाता था। उसके बाद में अजमेर। अजमेर से दो निकाले जाते थे, एक निकाला गया नवीन राजस्थान, एक निकाला गया नवीन राजस्थान और दूसरा निकाला गया तरुण राजस्थान। कौन सा राजस्थान? तरुण। तरुण राजस्थान, एक नवीन राजस्थान, एक तरुण राजस्थान निकाला जाता है। चौथा कलकत्ता। कलकत्ता से, पहले कोलकाता बोलते थे, अब इसको कलकत्ता बोलते हैं। कलकत्ता से भारत मित्र। भारत मित्र समाचार पत्र निकाला जाता है। याद रखना, कलकत्ता से भारत मित्र जो समाचार पत्र होता है वो निकाला जाता है। पांचवा पूना। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कलकत्ता कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ये पूना से निकाला जाता था आपके मराठा। कौन सा? पूना में मराठा सर्वाधिक रहते, तो इसलिए एक समाचार पत्र निकलता मराठा के नाम से, वहां पर निकाले जाते हैं। छठा आपका हो जाएगा प्रताप। कौन सा समाचार पत्र? प्रताप समाचार पत्र निकाला जाता था कानपुर से। कानपुर से, कहां से निकाला जाता था? कानपुर से प्रताप। याद रखना, कानपुर। प्रताप, ये याद रखना, कानपुर से प्रताप जो समाचार पत्र निकाला जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो संपादक याद रख लेना, संपादक। संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके संपादक माने जाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक माने जाते हैं। इस जो प्रताप नामक कानपुर से समाचार पत्र निकाला जाता था, इसमें संपूर्ण बिजली किसान आंदोलन का उनका जो चर्चा है ना, संपूर्ण भारत में की थी। इसने क्या किया? संपूर्ण भारत में इसकी बिजली किसान आंदोलन की पर चर्चित किया था। इस समाचार पत्र ने बिजलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चित किया। बिजलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चित किया। फैलाने का काम किसने किया था? इस प्रताप नामक चर्चित किया। प्रताप नामक समाचार पत्र था, उसने संपूर्ण भारत में इसको चर्चा में लाए थे। इसलिए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर उसको आभार व्यक्त किया। विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी
तथा आभार व्यक्त किया। किसको किया? गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इनको चांदी की राखी भेजते हैं, चांदी की राखी भेजते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, और बिजली किसान आंदोलन था उसको फेमस किया पूरे भारत में, इसलिए चांदी की राखी भेजते हैं। इन इन समाचार पत्रों में बिजली किसान आंदोलन को चर्चित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अपन पढ़ रहे हैं बिजली किसान आंदोलन के प्रसार प्रचार के बारे में। और क्या होता है, पहले अपन ने पढ़ा 1918 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में होता है, लेकिन 2 साल बाद में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होता है। याद रखना 1920 की बात है। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है नागपुर में। कहाँ होता है? नागपुर में। कहाँ होता है? याद रखना नागपुर में। 1918 में हुआ था बम्बई में। कहाँ होता था? बम्बई में। तो यहाँ पर बिजली किसान आंदोलन की जो तस्वीरें थी, यहाँ तस्वीरें लगाई गई या प्रदर्शनी लगाई गई। बिजली के किसानों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। बिजलिया के किसानों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी लगाई, क्या लगाई? प्रदर्शन, यानी उसकी तस्वीर, बिजली किसान आंदोलन की तस्वीरें थी, उनको कहाँ लगाया जाता है? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था नागपुर में, उस अधिवेशन में लगाई जाती है। इसके बाद में माणिकलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत, पंछीड़ा नामक गीत के माध्यम से किसानों को जागृत किया। माणिकलाल वर्मा ने पंछीड़ा एक गीत गाया, गीत की रचना की, उसके माध्यम से किसानों को क्या किया? जागृत किया। याद रखना साथियों, अपन ने पहले पढ़ा था कि पीड़ितों का पंछीड़ा गीत के लेखक थे या रचयिता थे विजय सिंह पथिक, और जो माणिकलाल वर्मा है उसने ओनली फॉर पंछीड़ा नामक गीत लिखा था और किसानों को जागृत किया था। और सर विजय सिंह पथिक ने लिखा था पीड़ितों का पंछीड़ा। उसके बाद में एक व्यक्ति और थे, तुलसी भील। क्या नाम था? तुलसी भील ने पैदल चलकर किसानों को जागृत किया। किसानों को जागृत किया। किसने? तुलसी भील ने पैदल चलकर, डेली पैदल चलते थे। कहा जाता कि 70 मील चलते थे। कितने मील? 70 मील। 70 मील पैदल चलकर किसानों को जागृत किया। किसने? तुलसी भील ने। माणिकलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत में 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें से किसानों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाती है। उसके बाद में राजपूताना मध्य सभा की स्थापना। कौन सी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना होती है। इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में होती है? भवानी दयाल की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाती है। भवानी दयाल की
अध्यक्षता में गठित आयोग की अध्यक्षता में स्थापना, किसकी अध्यक्षता में? भवानी दयाल की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाती है। ये क्या होता है? बिचौलिया के लिए जांच आयोग गठन करते हैं। किसकी जांच के लिए? बिचौलिया की जांच हेतु। बिचौलिया की जांच हेतु आयोग की स्थापना की जाती है। बिचौलिया किसान आंदोलन में हो रहा था, उसकी जांच के लिए राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? भवानी दयाल की अध्यक्षता में इसकी गठन की जाती है। क्यों की जाती है? बिचौलिया किसान आंदोलन में जो भी समस्या वगैरह हो रही थी, किसान पीड़ित थे, उसके लिए जांच आयोग की गठन की जाती है। उसके बाद में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने 3 सदस्यीय जांच आयोग, कौन सा आयोग? जांच आयोग, जांच आयोग की स्थापना करते हैं। कितने सदस्य की? 3 सदस्य के जांच आयोग की क्या करते हैं? गठन करते हैं। इनमें सदस्य कौन कौन थे? याद रखना। एक राज सिंह, कौन थे? राज सिंह, तखत सिंह मेहता, कौन से? तखत सिंह मेहता। और मेवाड़ के दीवान थे रमाकांत मालवीय, कौन थे? रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय इनके बिचौलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए 3 सदस्य की और गठन जो स्थापना करते हैं। ये बात है फरवरी 1920 की। अब याद रखना, फरवरी 1920 में, कब? फरवरी 1920 में, कब? फरवरी 1920 में एक आयोग की स्थापना होती है जिसका नाम था मिस्टर हॉलैंड आयोग। कौन सा आयोग? मिस्टर हॉलैंड आयोग। कौन सा आयोग? हॉलैंड आयोग। मिस्टर हॉलैंड कौन थे? राजस्थान के 1920 में एजीजी। कौन थे? राजस्थान के एजीजी। कौन थे? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1920 में कौन थे? मिस्टर हॉलैंड। इन्होंने क्या किया कि बिचौलिया किसान आंदोलन के जो किसान थे उनसे क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं, समझौता करते हैं कि 84 लाख में से 35 लाख को समाप्त कर देते हैं। इसके तहत याद रखना, इसके तहत 84 करोड़ में से 35 प्रकार के करों को या लगानों को समाप्त, भारतीय सरकार के करों को समाप्त कर दिया। मिस्टर हॉलैंड आयोग की स्थापना करते हैं और राजस्थान के एजीजी थे। जब 84 प्रकार के लाख बाग कर लगाए गए किसानों के ऊपर, बिचौलिया किसानों के ऊपर, तब मिस्टर हॉलैंड ने कहा कि आपको 84 प्रकार के जो कर है उनमें से हम 35 प्रकार के करों को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद याद रखना, 10 सितंबर, कब की बात है? 10 सितंबर 1923। कौन सा एक और आंदोलन चल रहा था राजस्थान में? वो था बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पत्ती को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेंगू किसान आंदोलन के तहत किसान के तहत
विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता। बैंगो किसान आंदोलन के तहत 1923 ईस्वी में 10 सितंबर डेट भी याद रखना, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को बैंगो किसान आंदोलन हो रहा था। उसके तहत विजय सिंह पथिक होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जैसे ही ये विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद दूसरा चरण समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरा चरण के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपन चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन का अंतिम चरण, तीसरा चरण। बिजोलिया कृषक या किसान आंदोलन का थर्ड तीसरा चरण। इसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा चरण समाप्त हो गया विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करने के बाद। तब क्या होता है कि बिजोलिया में 1900 इसका टाइमिंग 1922 से लेकर 1941 माना जाता है। याद रखना 1941 माना जाता है। 1923 से लेकर 1926 तक 3 साल कंटिन्यू, 23, 24, 25, 3-4 साल कंटिन्यू अतिवृष्टि होती है। अतिवृष्टि यानी बारिश क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण फसल यहाँ की नष्ट हो जाती है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट क्या हो जाती है, किसानों की क्या हो जाती है, फसल सब नष्ट हो जाती है। अतिवृष्टि हुई, राजा को लगन वगैरह नहीं मिले तो राजा ने क्या किया कि 1926 ईस्वी में लगान की दरों जो कर थे उनकी दरों में क्या कर देते हैं, बढ़ोतरी। लगान की दरों में बढ़ोतरी क्या कर देते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं। कब करते हैं, 1926 ईस्वी में लगान जो भी उनके दरों में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। उसके बाद में 1929 में जो बिजोलिया का तीसरा चरण था, इसका संचालन करे थे हरिभाई उपाध्याय। बिजोलिया का संचालन कौन कर रहे थे, हरिभाऊ उपाध्याय। याद रखना हरिभाऊ उपाध्याय कौन कर रहे थे, हरिभाऊ उपाध्याय। बिजोलिया का किसान आंदोलन था, उसका तीसरा चरण का संचालन कर रहे थे। ये कौन थे, अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री, अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री। और उनकी पत्नी जिनका नाम था रमाबाई, क्या नाम था, रमाबाई। अजमेर मेरवाड़ा जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा तब अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए उसके मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया हरिभाऊ उपाध्याय को। इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई और इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की। गांधी जी आश्रम की स्थापना कब करते हैं, 1927 ईस्वी में हटोंडी, कहां पर, हटोंडी अजमेर में। क्या करते हैं, अजमेर में इसकी स्थापना कर देते हैं, हटोंडी अजमेर में। कौन करते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय। और बिजोलिया किसान आंदोलन होता है, उनका संचालन करते हैं। इसके बाद में 1931 में, कब, 1931 में जो किसान थे
वो क्या कर रहे थे, मेवाड़ सरकार के विरुद्ध आंदोलन या विद्रोह कर रहे थे। मेवाड़ सरकार के विरुद्ध आंदोलन क्या कर रहे थे, मेवाड़ सरकार थे उसके विरुद्ध क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तब माणिक्यलाल वर्मा और 200 किसान होते हैं उनको पकड़ लिया जाता और जेल में डाल दिया जाता है। माणिक्य लाल वर्मा तथा 200 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। क्या करते हैं, 1931 में मेवाड़ सरकार के विरुद्ध क्या कर रहे, आंदोलन कर रहे थे विरोध में, और तब माणिक्यलाल वर्मा को और 200 किसानों को पकड़ लिया जाता है। जैसे इनको पकड़ लिया जाता है, इसके बाद जो बिजोलिया का संचालन कर रहे थे या इस आंदोलन को गति देने का कार्य करते थे, वो जमनालाल बजाज और उनके एक सहयोगी थे रामनारायण चौधरी। आंदोलन जो ये मूवमेंट हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, गति देने का कार्य किसने किया, जमनालाल बजाज तथा रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज थे, वो इस आंदोलन को गति देने का कार्य कर रहे थे। अब बात है 1941 में, तब मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह ये आदेश देते अपने जो प्रधानमंत्री थे किसके, मेवाड़ के, राघवाचार्य को आदेश देते हैं कि आप ऐसा करो, अपना कोई राजस्व मंत्री वगैरह जो भी कोई एक मंत्री या एक जिम्मेदार नागरिक व्यक्ति को भेजकर जो किसान आंदोलन बिजली हो रहा था उसको समझौता करके उस आंदोलन को समाप्त करें। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ी लाइन बची है। अब अंतिम चरण पे आ जाते हैं 1941 में। कब की बात है, 1941 में मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भोपाल सिंह ये इनका जो राजस्थान के एकीकरण में भूमिका अदा भी करते हैं। राजस्थान के एकीकरण में इन्होंने एक सभी जो रियासत उनको मिलने के लिए एक आयोग की स्थापना भी करते हैं। इनका जो योगदान है उसका बारे में अपन चर्चा करें राजस्थान के एकीकरण में। तो 1941 में मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह ने जो अपने प्रधानमंत्री थे मेवाड़ के पीएम यानी प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था राघवाचार्य। कौन थे, राघवाचार्य को आदेश दिया कि आप अपने जो जिम्मेदार नागरिक है या व्यक्ति है उनको भेजिए और बिजली किसान आंदोलन हो रहा है उसको जो भी किसान करें उनके साथ समझौता करिए और इस आंदोलन को समाप्त करिए। तो राघवाचार्य ने आदेश दिया किसको, अपने राजस्व मंत्री किसके, मेवाड़ के राजस्व मंत्री मेवाड़ के कौन थे, मोहन सिंह मेहता। कौन थे, मोहन सिंह मेहता। उनको आदेश दिया, मोहन सिंह मेहता को आदेश दिया कि आप जाइए और किसान आंदोलन जो भी हो रहा बिजली में उसको समाप्त करिए। मोहन सिंह मेहता ने बिजलिया के किसानों के साथ समझौता किया। जैसे ही ये समझौता हुआ आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और आंदोलन समाप्त हुआ। क्या हो जाता है, आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे ये क्या होता है, समझौता होता है, समझौता होने के बाद आंदोलन सभी समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ अपने
बिजली किसान आंदोलन का भी समापन कर दिया। आज की क्लास में एक कथन भी है, इसका आगाज उत्साहपूर्वक हुआ था लेकिन अंत क्या होता, दुखदायी होता। कथन याद रखना आप, आगाज उत्साह के साथ, उत्साहपूर्वक, लेकिन अंत दुखदायी, दुख के साथ, या दुखदायी या दुख के साथ होता है। आज अपने भी सफलतापूर्वक किसान बिजली किसान आंदोलन का भी समापन कर देते हैं। आशा और उम्मीद आपको जो कंटेंट दिया वो समझ में आया होगा और नोट्स भी बनाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।